Hello everyone, how are you? Shit. गिर गया तो क्या हुआ? गिर गया तो क्या हुआ? गिरता वही है जो चलता है। गिर गया तो क्या हुआ? गिरता वही है जो चलता है। बस इतना सा करना है, उठकर फिर से चलना है। Yes, my friends, my name is Athar Aman. I'm an English trainer from MatRx Academy. Welcome back to Mat English Academy, friends. Today we'll learn very important content, that is noun. Yes, my friends, already हम last classes में कर चुके हैं। हमने आपको बताया लास्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आई एम श्योर कि अब कोई डाउट नहीं होगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो कि सिंपल, नेगेटिव, इंटरगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। राइट फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो आज हमारे सामने है नाउन। नाउन हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन एक्चुअल में जब हम नाउन की बात करते हैं तो दिमाग चला जाता है हमारे स्कूल डेज में। राइट, स्कूल में हमने बहुत बार पढ़ा द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। राइट, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में बहुत बार पढ़ा है। लेकिन एक्चुअल में तब हमें कुछ मोटी मोटी बातें समझाई जाती थी, छोटी छोटी बातें समझाई जाती थी। हम भी छोटे थे, दिमाग भी छोटा था, छोटी छोटी बातें समझाई जाती थी। अब थोड़ा सा हम डीपली इसको समझ लें, व्हाट इज़ नाउन और ग्रामर में किस तरीके से नाउन वर्क करता है और क्या नाउन के फंक्शंस होते हैं। बिकॉज हम फंक्शनल ग्रामर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या नाउन के फंक्शंस हैं उसको थोड़ा सा डीप में हम समझते हैं। राइट, आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ पर्सन यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। मैंने हिंदी में भी यहां पर डेफिनेशन दी है, परिभाषा। किसी भी व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्राणी लिखने का एक लॉजिक है एक्चुअली। क्यों मैंने यहां पर प्राणी लिखा? प्राणी मतलब यहां पर हम जब किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो यहां पर हम उसमें किसी इंसान को या जानवर को भी काउंट कर सकते हैं, यानी एनिमल्स के लिए भी हम एनिमल्स को भी इसी कैटेगरी में हम रखते हैं। राइट फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम थोड़ा और समझ लेते हैं क्या है एक्चुअल में नाउन। नाउन मैंने अभी बताया, पर्सन, प्लेस और थिंग्स को हम नाउन बोलते हैं। राइट, पर्सन जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखें, मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया है द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। राइट, एक नाम है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को समझ लेना, नाम। ठीक है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे मैं और भी किसी व्यक्ति का नाम लूं, यस, सलमान खान। राइट, सलमान खान, ठीक है, एक्टर है, कौन नहीं जानता है। और अगर मैं एक और नाम लूं, अतहर रहमान, टीचर है, कौन नहीं जानता है। राइट, और यहां पर मैं अभी बात कर रहा था एनिमल्स की। जैसे हम बोलें टफी या फिर मोती, टाइगर या टॉमी, ये सब भी हमारे किस में आते हैं? ये हमारे नाउन में ही आते हैं, यानी पर्सन में। राइट, प्लेस की जब हम बात करते हैं तो प्लेस के लिए हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया दिल्ली यानी दिल्ली। जैसे मैं यहाँ पर और भी दे सकता हूँ ताजमहल, ठीक है, ताज,
ताजमहल, राइट, यानी कोई भी हम प्लेस का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। थिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ऑडी कार मैंने यहाँ पर दिया, हम यहाँ पर आईफोन मोबाइल भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम होंडा CBR बाइक भी दे सकते हैं, ठीक है। क्यों मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में किसी व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है, या फिर वस्तु के नाम को। फ़ोन क्या है, मोबाइल एक मोबाइल है लेकिन हमने उसको एक नाम दे दिया आईफोन। कार एक कार है लेकिन हमने उसको नाम दे दिया ऑडी कार, ठीक है। बाइक एक बाइक है लेकिन हमने उसको नाम दे दिया होंडा, राइट। सो इस तरीके से हम इन व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम नाउन बोलते हैं, राइट। समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। फ्रेंड्स, नाउन के भी कुछ प्रकार होते हैं, ओके। ये एक्चुअली मैं आपको सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही समझा रहा हूँ, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सर में दर्द करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे यार ये इतने सारे प्रकार भी अब समझने पड़ेंगे, तो जैसे कि आपकी बिगिनिंग है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, ना मैं इतने आपको डीप में समझाऊंगा। जो आपकी मेन बातें हैं वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इनको हम और अच्छी तरह डिस्कस करेंगे जब हम आगे पहुँचेंगे। अभी इनका कोई ख़ास यूज़ आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, ट्रांसलेशन हमारा भी पर्पज़ है। सो इनको हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ नेम बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जैसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। और उसके बाद हमारा कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा, राइट। और उसके बाद है हमारा मटीरियल नाउन, राइट, भाववाचक संज्ञा, सॉरी पदार्थवाचक संज्ञा, राइट। उसके बाद है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो ये सब हमारे नाउन्स होते हैं, और भी कुछ नाउन्स होते हैं। अगर मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मुझे अभी कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको मेन बातें बतानी है। इतना आई एम श्योर कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउन एक्चुअल में हमें समझ में आ गया, लेकिन अब हम जैसे कि स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामर हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है, तो उसके लिए हमें आगे समझना क्या ज़रूरी है। That is also very important, friends. Everybody have to learn that, and it is the right time to understand that what is pronoun. Pronoun की हम बात करेंगे, what is pronoun। जैसे कि pronoun हिंदी में सर्वनाम को बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा और डीपली जान लेते हैं what is pronoun and what is the definition of pronoun। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। और डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्रनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। प्रनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स अ प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन का प्लेस लेता है दैट इज प्रनाउन, राइट। जो अभी मैंने आपको नाउन बताया, और थोड़ा सा समझ लें, द वर्ड दैट स्टॉप्स द रेपिटेशन ऑफ नाउन इन द सेंटेंस, राइट। यानी सेंटेंस में जब किसी के नाम को बार बार रिपीट किया जाता है, उस रेपिटेशन को रोकने के लिए ही प्रनाउन का यूज़ होता है। या फिर सिंपल भाषा में कहें कि नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाने वाले शब्दों को ही प्रनाउन कहा जाता है, राइट। मैंने यहाँ पर कहा दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन का प्लेस लेता है, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, दैट्स कॉल्ड प्रनाउन, ओके। अगर हम एग्जाम्पल से समझें, सो मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया है, सलमान खान इज अ गुड एक्टर एंड ही हैज गुड बॉडी, राइट। सलमान खान इज अ गुड एक्टर, ही हैज गुड बॉडी। यहां पर मैंने सलमान खान, यहां पर एक नाम है, राइट। और यहां मैंने सलमान के लिए क्या यूज किया, ही, जबकि मैं वापस यहां पर सलमान रिपीट कर सकता था। अभी जैसे कि हमने पढ़ा, रेपिटेशन को रोकने के लिए मैं यहां पर सलमान दोबारा रिपीट कर सकता था। जैसे मैं और भी बोल सकता हूं, सलमान खान इज अ गुड एक्टर, सलमान खान हैज अ गुड बॉडी, सलमान खान हेल्प्स पीपल सो मच, सलमान खान इज वेरी हैंडसम, सलमान खान हैज लॉट्स ऑफ मनी, राइट। सो मैंने बार बार सलमान खान रिपीट कर रहा हूं। इस रेपिटेशन को रोकने के लिए ही प्रनाउन का यूज किया जाता है। यानी हम सलमान खान बार बार रिपीट ना करके
ही का यूज करें, ही हैज गुड बॉडी, ही इज वेरी हैंडसम, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, ही हेल्प्स द पीपल सो मच एंड ऑल राइट। इसी तरीके से हम ही का यूज कर रहे हैं सलमान के लिए, यानी नाम के स्थान पर जो यूज किया गया उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, उदाहरण यहां पर मैंने हिंदी में लिखा है उदाहरण, राइट। सो हिंदी मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाएगा उदाहरण, राइट। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची, सॉरी चाची नहीं, चंदू के चाचा ने चंदू से कहा कि चंदू चांदनी चौक जाकर चंदू का काम करे। समझ रहे हैं? यहां पर देखिए, चंदू के चाचा ने, चंदू यहां पर क्या है, एक नाम है, राइट। उसके बाद फिर नाम आ गया चंदू, उसके बाद अगेन नाम रिपीट हुआ चंदू, उसके बाद फिर नाम रिपीट हुआ चंदू। यहां पर इस पूरे प्रॉपर सेंटेंस में हमने देखा 1 2 3 4 टाइम्स हमने चंदू का यूज किया। ओके, तो खुद देखिए क्या लग रहा है ना आपको, सेंटेंस कुछ अजीब सा अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है। इसी सेंटेंस को हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, यानी इसको आसान बनाने के लिए, जिससे हमें आसानी में जो हमें आदत पड़ी हुई है उसके हिसाब से अगर हम सेंटेंस को बनाएं और आसान लगे, कुछ अजीब सा ना लगे, अटपटा सा ना लगे, जैसे ये लग रहा है, तो हम इसको और कैसे बोल सकते हैं। देखिए, जैसे मैं बोलूं चंदू के चाचा ने चंदू से कहा कि, एक ये है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि उसके चाचा ने, ठीक है, उसके चाचा ने, चंदू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसके चाचा ने चंदू से यानी हम लिख सकते हैं उससे कहा कि, राइट। जैसे चंदू के चाचा ने उससे कहा कि, या फिर उसके चाचा ने उससे कहा कि चंदू को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, वह चांदनी चौक जाकर चंदू का काम करे। चंदू का यानी उसी का, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं अपना, राइट। सेंटेंस क्या हो जाएगा, उसके चाचा ने उससे कहा कि वह चांदनी चौक जाकर अपना काम करे। सिंपल। हमने क्या किया, इसको सिंपल बना दिया, यानी अपनी सहूलियत के हिसाब से आसान बनाने के लिए हम सेंटेंस के रेपिटेशन को रोकने के लिए, मैंने अभी बताया, यहां हमने रेपिटेशन रोक दिया, इस बात को बार बार रिपीट नहीं किया है। चंदू 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 चंदू, इसको बार बार रिपीट ना करके हमने उसको उसके, उससे, वह और अपना हमने यहां पर यूज किया, तो इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, राइट फ्रेंड्स। आई एम श्योर कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। ज़्यादा डीप होने को तो इससे और ज़्यादा डीपली समझाया जा सकता है, बट इतना काफ़ी है मुझे लग रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं ये सब चीज़ें बस इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, आगे आपको सब ईजिली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, तो मैंने जैसे आपको कहा था नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, जो हमने बताया आपको, नाउन के टाइप्स बताए हैं, ठीक है। अब हम जब प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं। अब आप बोलेंगे सर अब तो बिल्कुल सर में दर्द हो गया है, ठीक है, इतना सब कुछ कैसे लर्न करेंगे, याद करेंगे। डोंट वरी माय फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, भटकाना नहीं चाहता हूं, मैं उस तरफ नहीं लेके जाऊंगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, जिस चीज की जरूरत है सिर्फ वही कराएंगे, ठीक है।